कौन है जिसको कभी कोई हर्ट नहीं होता? आज की वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि ह्यूमन ब्रेन या ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अंदर में एक ऐसी एबिलिटी है कि अगर उसको हम जगा लें तो हमको कभी भी हर्ट नहीं होगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले समझना होगा कि हमारे अंदर में वो कौन-सी चीज़ है जो पैदा होते ही तो नहीं थी, लेकिन धीरे-धीरे जब हम 3-4 साल के हुए, तब हर्ट होना शुरू हो गया। एक पर्सनैलिटी होती है बचपन में, एकदम छोटे होते हैं तब तो नहीं होती, बट एक पॉइंट के बाद हम लोग देखते हैं कि मुझसे ज़्यादा प्यार मेरे छोटे भाई को मिल रहा है। मुझे पता नहीं आपको याद है कि नहीं, मुझे तो याद है वो फ़ेज़, हर्ट होने वाला फ़ेज़ बचपन से ही। तो आज हम लोग उसको समझेंगे और फिर हम लोग ये भी समझेंगे, 3 मैं आपको एक्सरसाइज़ दूँगा, अगर आप उनको करते हैं तो आप अंदर से हर्ट होने की एबिलिटी हमेशा-हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसको मैंने त्रिपुरा रहस्य से लिया है, एक छोटा-सा स्टैन्ज़ा है, उसको मैं बाद में पढ़ूँगा और स्टार्ट करते हैं। हमारे माइंड के अंदर में एक जेल है, प्रिज़न है, जिसकी कोई वॉल्स नहीं है। जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ, ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी कुछ न कुछ और बनने की कोशिश करते हैं और सक्सेसफुल हो जाएँ, मुझे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल जाए, चाहे झूठ बोल के, चाहे सच बोल के। हम ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएँ या एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट आदमी हो जाएँ। और चूँकि लोग 24 घंटे कुछ न कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसी प्रोसेस में अगर उनको कुछ नहीं बनना पड़ा, तो डरते हैं। पीपल आर अफ्रेड ऑफ बिकमिंग नथिंग। अब एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बाद में बताऊँगा इसके खतरे, बट अभी इसको समझ लीजिए खाली। मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्केयर्ड ऑफ बिकमिंग नथिंग। अगर हम कुछ नहीं रह जाएँगे ज़िंदगी में, तो डर लगता है, शर्म आती है। हम कहीं किसी ग्रुप में हैं, किसी को एक्सेप्ट कर लिया गया, हमको रिजेक्ट कर दिया गया, हर्ट होता है। हर एक इंसल्ट चाहे कोई आदमी जानबूझ के करे, चाहे अनकॉन्शियसली, हर्ट होती है। ऑल्दो बचपन से हमने ढेर सारी चीज़ें सीखी हैं फेल हो करके, फिर भी जब फेल होते हैं तो हर्ट होता है। मेरी वाइफ मुझसे कहती है अक्सर कि तुम्हें दुःख नहीं होता, तुम्हें बहुत कम हर्ट होता है। असल में हर्ट हमको इसलिए होता है क्योंकि हम अपने मन में, हमको नहीं पता, कुछ ऐसे थॉट्स, ऐसे इमोशंस हमारे बारे में, ख़ास तौर से हमारे बारे में होते हैं। वो रिपीट होते हैं कि उसको आप बोल सकते हैं सेल्फ इमेज। हम आस-पास के लोगों से कंपेयर करते हैं और कुछ लोगों से ऊपर मानते हैं अपने आप को। कई लोगों के नीचे हैं, बट हमारा एक इमेज है। उसी को हम डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ सालों में जब से मैं ज़ेनोगा पढ़ रहा हूँ, तब से मेरे अंदर में जो बचपन की आइडेंटिटी थी, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक ब्राह्मण खानदान का हूँ, फिर बाद में तो एक आइडेंटिटी आ गई, मैं स्पिरिचुअल हूँ। ऐसी ढेर सारी आइडेंटिटीज़ कैरी मैं करता था। लेकिन जब ये आइडेंटिटीज़ ख़त्म हुई, तब मुझे मालूम पड़ा कि जितनी ज़्यादा आइडेंटिटीज़ मेरे अंदर में मैं कैरी करता हूँ, उतना ही मैं हर्ट हूँगा। तो एक ऐसा जेल है, एक ऐसा प्रिज़न है, जिसकी दीवार नहीं है, वो आपकी सेल्फ इमेज वही दीवार है। लाओ त्सु कहते थे, उसको कोई नहीं हरा सकता जो हमेशा से हारा हुआ है। मैं वो स्टैन्ज़ा पढ़ना चाहता हूँ, त्रिपुरा रहस्य का है, बहुत प्यारा स्टैन्ज़ा है। गॉड इज़ द ऑल डूअर। भगवान सब कुछ करने वाला है। ज्ञानी इज़ द नॉन डूअर। और जो भगवान को समझता है, वो है ज्ञानी। वो कौन है? वो एक नॉन डूअर है, वो कुछ नहीं करता। गॉड हिमसेल्फ डज नॉट से आई एम डूइंग ऑल। टू हिम थिंग्स हैपन बाय देयर ओन नेचर। भगवान कभी ये नहीं कहते हैं कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ। उनके लिए तो एक तरह से बनाई हुई नेचर है, जहाँ पर सब चीज़ें अपने आप हो रही हैं। टू द ज्ञानी ऑल इज़ डन बाय गॉड। लेकिन जब एक आदमी ज्ञानी हो जाता है, समझदार हो जाता है, वो बोलता है सब कुछ भगवान कर रहे हैं। भगवान नहीं बोलते, ज्ञानी बोलता है। ही सीज नो डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड नेचर। और जो ज्ञानी होता है, वो भगवान में और नेचर में कोई डिफरेंस नहीं देखता। तो 2 लोग हो गए, एक भगवान और एक ज्ञानी। ये दोनों हैं कौन? ये दोनों हैं इमूवेबल सेंटर। एक ऐसा केंद्र है, सेंटर है, जो कभी हिलता नहीं। लेकिन इनके चारों तरफ हर चीज़ घूमती रहती है, हिलती रहती है, चलती रहती है। सेंटर इज़ द पॉइंट ऑफ वॉइड एंड द विटनेस अ पॉइंट ऑफ प्योर अवेयरनेस।
जिस सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ वो एक पॉइंट ऑफ वॉइड है, खालीपन है। और अगर आप इस खालीपन को महसूस कर पाते हो, तो उसी को बोलते हैं प्योर अवेयरनेस। और जो लोग भी इस केंद्र में रहते हैं, वो अपने आप को एक नथिंग की तरह जानते हैं, शून्य की तरह। इसलिए इनको कोई हर्ट नहीं कर पाता। इसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करें। आप बैठे हैं, आपको हर्ट हुआ और आपको पता है कल भी हर्ट होगा। लेकिन किसको हर्ट नहीं होता? एक खाली जगह को कोई कैसे हर्ट करेगा? एक एक साइलेंस को, एक स्पेस को कोई कैसे हर्ट कर पाएगा? आप किसी चीज़ को बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो वो तो नुकसान हो सकता है उसका। लेकिन केवल प्योर अवेयरनेस है, तो उसको कैसे डराएँगे? ये दुनिया केवल आपको तभी अटैक कर सकती है, या ये दुनिया केवल उसी चीज़ को अटैक कर सकती है जो आप सोच रहे हैं कि आप हैं। ये रोज़ बनता जाता है। से चलने से ज़मीन पे पैरों के निशान बन जाते हैं, ऐसे ही दिन को जीने से दिमाग में एक इमेज बनती है। लोगों से इम्पोर्टेंस मिलती है, किसी से प्यार मिलता है, किसी से इंसल्ट मिलती है। मीरा ने तो अपना सब कुछ छोड़ के चली गई थी, दासी बन गई थी। तो कोई दुनिया उसका क्या बिगाड़ेगी? क्योंकि दुनिया किसको बिगाड़ती है? आपका नाम बिगाड़ती है, बदनाम करती है। आपकी पोज़ीशन, आप किसी सोसाइटी में लेवल पे होते हैं, आपके बिज़नेस को बिगाड़ सकती है, धंधा नुकसान कर सकती है। आपकी रेपुटेशन, कई दिनों में आपने अपना एक नाम बनाया है, रेपुटेशन बनाई है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। और लास्ट में आपने जो कोई भी बिलीफ बनाई है अपने बारे में या दुनिया के बारे में, वो कोई अटैक कर सकता है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि यार साइलेंस, जिसको कोई अटैक नहीं कर सकता, हर्ट नहीं कर सकता, वो कैसा होता है? अगर आप कुछ सेकंड के लिए चुप रहें और आपके अंदर में हर्ट हुआ, तो हर्ट क्या है? एक इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, एक पेशेंट आया था, उसने मुझसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया डॉक्टर एमपी को और मैं हर्ट हुआ। इसका मतलब मैं अपने आप को अभी भी डॉक्टर मान रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये एक इन्फॉर्मेशन है। ये फ़ोन गरम हो रहा है, इसका मतलब बैटरी का या कोई इश्यू है। और जो आदमी साइलेंटली अपने आप को देखता है क्या हो रहा है, उसके लिए फेलियर क्या हो जाता है? वही जो किया था वो फीडबैक है। आपने कुछ किया, उसमें लॉस हुआ, इसका मतलब आपको उसमें बदलना होगा। जो भी हमारी हर्ट थी, जो सफ़रिंग थी, वो उस घटना में नहीं थी। वो उस घटना से रिलेटेड मेरी आइडेंटिटी में थी। इसी मोमेंट पर अगर आप ये पूछ लेते हैं अपने आप से कि मैं नोबडी हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं ज़ीरो हूँ, मुझे कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, तो कोई आदमी आपको हर्ट नहीं कर सकता। हाँ, हर्ट होंगे आप, लेकिन वो सब चीज़ें क्या होंगी? ज्ञान हो जाएँगी। इसका मतलब कृष्ण जब गीता में ज्ञान देते हैं, वो भी हर्ट हो रहे हैं। कुछ न कुछ उनके कॉन्शियसनेस में हो रहा है, तो बोल रहे हैं और वो हमारे लिए गीता बन जाती है। हमको उस लेवल का हर्ट होना है, जहाँ पर हर चीज़ हमारे लिए क्या हो जाए? नॉलेज हो जाए, ज्ञान हो जाए। जो दुनिया के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे उनके पास ढेर सारे पैसे हों, चाहे नहीं हों, वो लोग बहुत ज़्यादा काम दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा शांत। जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोग होते हैं, वो लोग बहुत रिलैक्स्ड होते हैं, क्योंकि उनके लिए क्या लाइफ अलग है क्या? आसान है? नहीं। जो प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं, वो उनको भी आ रही हैं। खाली हम में उनमें क्या फ़र्क है? वो लाइफ के साथ लड़ नहीं रहे हैं। एक एवरेज आदमी जो कुछ भी हो रहा है, उसके साथ लड़ता है। लेकिन एक समझदार आदमी, ज्ञानी, जो कुछ भी हो रहा है, उसको समझता है, पढ़ता है, स्टडी करता है। एक आदमी है, एवरेज आदमी है, दुखी आदमी है, बार-बार हर्ट होता है। बोलता है ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। एक समझदार आदमी बोलता है कि आखिर ये जो सो कॉल्ड दुर्घटना हुई, उसमें रियलिटी मुझे समझाना क्या चाहती है? देखिए, सारी एनर्जी हमारी बाहर से नहीं आती। हमारी 100% एनर्जी का सोर्स हमारे अंदर है। केवल जब हम रियलिटी के साथ लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसके साथ फाइट करना बंद कर देते हैं, हमारे अंदर में एनर्जी इकट्ठा हो जाती है, क्लैरिटी आ जाती है और हम बाकियों से ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। देखिए, नेचर इंसानों से ज़्यादा समझदार है और हमको हिंट भी देती है, लेकिन हम अपने अंदर के फ़ियरफुल मेंटल स्टेट से काम करते हैं।
इसलिए जितना दुख मिलना चाहिए उससे ज़्यादा झेलते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके एक्शंस लगता है ऐसे वो आराम से चल रहे हैं, मछली की तरह जैसे तैरते हैं, एफर्टलेस लगता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको देख करके लगता है इनके पास एक्स्ट्रा पावर दी है क्या, सुपरमैन है क्या ये लोग। नानक को देखो, साईं को देखो, भिखारी हैं, तब भी उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही। केवल उनमें और हमें फ़र्क क्या है, वो लोग लाइफ से अब बहस नहीं करते। ये सब की सब बातें बड़ी स्पिरिचुअल हैं। और जब मैं ये पढ़ाता था और अभी भी पढ़ा रहा हूँ, बाद में पढ़ाऊँगा, तो इसका एक असर होगा। लेकिन वो नहीं होगा जो आप चाहते हैं। स्पिरिचुअलिटी क्या हो जाती है, हम तो कुछ है ही नहीं, तो हम कुछ करें क्यों? अब ये ज्ञान की बातों में क्या कहा जा रहा है, भगवान सब कुछ करता है, मैं तो अकर्ता हूँ। तो लोग इसको कैसे समझते हैं, नथिंग मैटर्स, कुछ भी करो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और ऐसा सोचने वाले लोग फ्री होने के बजाय आलसी हो जाते हैं, पैसिव हो जाते हैं। मैंने इतने लोगों को देखा है बात करते हुए कि वो बात ही बात करते रहते हैं, समझदार नहीं होते और आलसी हो जाते हैं। ये सारा का सारा काम था कि आप अपनी ईगो के बियॉन्ड जाकर के जितनी एनर्जी है उसके साथ काम करें। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी लाइफ को बनाना ही बंद कर दिया। ये ज्ञान नहीं है, ये है मूर्खता जिसने स्पिरिचुअल क्लोथ पहन लिया। क्या फ़र्क पड़ता है जब भगवान ही सब कुछ कर रहा है, हम कुछ करें ना करें, कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। एक आदमी जो अपने बिल पे नहीं कर पाता, अपने परिवार को सपोर्ट नहीं कर पाता, वो कुछ मीनिंगफुल दुनिया में बना नहीं पाता, और जो ये सब करने के बाद ये नहीं बोलता कि सब भगवान कर रहा है, तो ऐसा आदमी स्पिरिचुअल नहीं है। आप कर्ता भाव खत्म होना है, काम नहीं खत्म होना है। अगर आप सचमुच में स्पिरिचुअल हो रहे हैं तो आपकी लाइफ में से सुंदरता, एनर्जी, एक्सेलेंस ये नहीं खत्म होती। जो आप कर रहे हैं उसका फल जो भी मिल रहा है उससे आपको डिस्कनेक्शन मिलता है, अटैचमेंट खत्म होता है। अगर आप लाइफ में ग्रो हो रहे हैं, इसका मतलब कैसे मालूम पड़ेगा, आप अपनी पूरी इंटेंसिटी से काम करते हैं, खूब मन से, दुनिया को बदलने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल, अपनी फाइनेंशियल, अपनी फैमिली को इंप्रूव करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ अगर हल्का सा भी अटैचमेंट फील होता है, हल्का होगा ही ऑब्वियसली, तो आप उसको देखते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। स्पिरिचुअलिटी इज इंटरनल जर्नी, नॉट आउटसाइड। इसलिए जितने लोग भी, चाहे बुद्ध हों, चाहे नानक हों, चाहे कृष्ण हों, इन सब ने बाहर बहुत काम किया है, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई, लोगों को ट्रांसफॉर्म किया। प्राइमरी वर्क क्या है आपका, अपनी कंपिटेंस को इंप्रूव करिए, अपनी डिसिप्लिन को। वेल्थ क्रिएशन एक स्पिरिचुअल काम है, रिलेशनशिप एंड कंट्रीब्यूशन। अपने रिश्तों को मजबूत करिए और दुनिया को कंट्रीब्यूट करिए। इसलिए सबसे पहले दुनिया में खूब पावरफुल तरीके से काम कर सकिए, उसके बाद दुनिया के बाहर क्या है वो पूछिएगा। नहीं तो खाली आप इसी दुनिया में धीमे धीमे सड़ते रहेंगे और बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे। नहीं तो स्पिरिचुअलिटी एक तरह की टूल बन जाती है मीडियोक्रिटी की। काम अच्छा नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम स्पिरिचुअल है ना, हमें काम की जरूरत ही नहीं है। फटे हुए कपड़े क्यों पहन रहे हैं, पैसा नहीं है हमारे पास, और पैसे की जरूरत भी नहीं है, थोड़ा सा देना यार। तो 3 मैं आपको एक्टिविटीज दे रहा हूँ, मुश्किल एक्टिविटीज हैं लेकिन मजा आएगा, साइकोलॉजिकल एक्टिविटी है। सबसे पहला, कैच वन आइडेंटिटी। आपके मन में अगर कोई ऐसा सेंटेंस चल रहा है, मैं कुछ कर नहीं पाई, मैं फेलियर हूँ, ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है यार, मैं वीडियो बनाऊंगा ना तो लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, इसको पकड़िए, ये आपकी आइडेंटिटी है। उसके बाद अपने आप से पूछिए, क्या सचमुच में मैं इंट्रोवर्ट हूँ, या मेरा माइंड मेरे बारे में एक थॉट डिजाइन कर रहा है। ये पहला वर्क है। अगर आप थॉट्स के स्ट्रक्चर को पहचान सकें तो आप थॉट्स को चेंज कर सकते हैं, मतलब अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अकर्ता भाव, नॉन डुअल स्टेट, नथिंगनेस, इसमें केवल आपको अपने थॉट्स के स्ट्रक्चर, क्योंकि थॉट्स से ही बनता है पूरा का पूरा माइंड और पूरी की पूरी लाइफ। तो सबसे पहला एक्सरसाइज क्या है, कैच वन आइडेंटिटी। कोई भी ऐसी चीज जो आपको बहुत पॉजिटिव फील करा रही है, नेगेटिव फील करा रही है, उसके सेंटेंस को पकड़िए। दूसरी एक्सरसाइज है, डू वन डिफिकल्ट थिंग विदाउट अटैचमेंट। कोई काम करिए, बहुत मुश्किल काम, और उसके बाद उसमें से निकलने वाला अटैचमेंट को देखिए। कोई एक मुश्किल काम पकड़िए, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, या कोई सेल्स कॉल ले रहे हैं आप, मुश्किल काम है, या कोई अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ
या किसी ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ बहुत दिनों से बात नहीं कर पा रहे हैं आप ठीक से, मुद्दा ही बहुत मुश्किल है, उसको करिए और एक बिजनेस डिसीजन लीजिए। कोई भी काम का एक मुश्किल डिसीजन लीजिए, खुद से लीजिए, उसको पूरा दिलो जान से करिए। उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है छोड़ दीजिए, बोलिए मैंने नहीं किया काम पूरा। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा देखिए कि क्या रिजल्ट आया, मुझे जानना ही नहीं है। और अगर जानने का मन करता है सुन लीजिए और देखिए अपने आप को क्या होता है अटैचमेंट। तो सेकेंड एक्सरसाइज क्या है, डू वन डिफिकल्ट थिंग विदाउट अटैचमेंट। और थर्ड एक्सरसाइज है बिल्ड वन थिंग दैट आउटलिव्स टुडे। कोई एक ऐसी चीज बनाइए जो आज के बाद भी टिकी रहेगी। कोई स्किल बनाइए अपनी, कोई बिजनेस का एसेट बनाइए, कोई भी चीज बनाइए, छोटी सी चीज। पुराने जमाने में लोग स्वेटर बनाते थे, लोग पेड़ पौधे उगाते थे, करते भी बहुत से लोग आज भी करते हैं। एक रिश्ता बनाइए किसी के साथ, एक काम का सिस्टम बनाइए, एक छोटा सा पीस ऑफ कंटेंट। आजकल तो बहुत ही आसान है, अगर आप ट्राई करना चाहें। आपका मेन काम है उस काम को करते करते खूब अपने अपने माइंड को ऑब्जर्व करिए, खूब कॉन्शियस हो जाइए, लेकिन काम को भी अच्छे से करिए। जब आप सचमुच में कोई अच्छी डीप ऐसी चीज बनाना चाहते हैं जो आपके जाने के बाद में भी दुनिया में रहे, तो आप ट्रांसफॉर्म होते हैं। ये लास्ट काम है, बिल्ड वन थिंग दैट आउटलिव्स टुडे। कोई एक छोटी सी चीज ऐसी बनाइए जो आपके जाने के बाद भी कल भी जिंदा रहे, परसों भी जिंदा रहे। पेड़ उगाना बहुत अच्छी चीज है यार, लोग तो खाली काट रहे हैं आजकल। तो किसको हर्ट होता है, जो कुछ होता है। लेकिन कौन कुछ होता है, जो अपने मन के अंदर में चलने वाले सेंटेंसेस को, इमोशंस को पहचान नहीं पाता। जो अनकॉन्शियस होता है ना, वो बुनता है अपनी पर्सनालिटी, और वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जो हर्ट होगी। दूसरों में देखना आसान है कि ये फिल्म स्टार है, अब उसके दिन खत्म हो गए, अब कितना बेइज्जत हो रहा है बेचारा। लेकिन जब खुद को होता है तो बड़ा दुख होता है। दूसरे को देखते हैं तो लगता है बेचारा, छोटी सी बात नहीं समझ में आता उसको कि उसका टाइम खत्म हो गया अब, और हमारा टाइम चल रहा है। हम हैं कौन? एक ज्ञानी अपने बारे में जानता है, क्योंकि जब आप अपने थॉट्स को देखते जाते हैं ना, उसी प्रोसेस में आप वो सेंटर में चले जाते हैं, एक ऐसी स्टेट में जहां से धीरे धीरे आपके रिएक्शंस कम होकर के खत्म हो जाते हैं। जब आप इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि ये जो हुआ उस काम में मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूं, मैं कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा हूं, और जो इंटेंस रिस्पॉन्स आ रहे हैं दुख के, खुशी के, आप उसको देखते हैं एज अ सेल्फ नॉलेज। इसको बोलते हैं सेल्फ नॉलेज। हम लोग एक ऐसी किताब है जो रोज लिखी जाती है, लेकिन हम उसको पढ़ते नहीं है। ठीक है।